सर पहला सवाल तो यही है कि बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स पे। हड़कंप मचा हुआ है। यही समझ नहीं आ रहा कि बाजार किस तरफ चलेगा। ऐसी मारकाट मची हुई है। तो अभी इस मारकाट को कैसे झेलें? और आपका क्या नजरिया है स्टॉक मार्केट पे? खरीदारी और बिकवाली रोज हर वक्त होती रहेगी और दोनों बराबर मात्रा में होती रहेगी। खरीदारी आ जाएगी, बिकवाली आ जाएगी, सब मन गढ़ंत बातें हैं और सही शब्दों का चुनाव नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैं कठोर होकर बात कर रहा हूँ। खरीदारी बिकवाली रोज आएगी। तो हम बात क्या कर रहे हैं, शायद आप जो पूछना चाह रहे हो कि भाव यहां से और गिरेंगे क्या। तो अलग अलग बाजारों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर स्क्रीन पर आप ये सब देख रहे हो, नैस्डैक फ्यूचर्स की चार्ट, जहां पर टर्मिनल ट्रायंगल एक पैटर्न बना हुआ है। पिछले 15 दिनों से हम अन्य चैनल्स पे जहां ज्यादा रेगुलर आते हैं लगातार चेतावनी दे रहे थे। एक भयावह सेलिंग, एक मेगा टॉप नैस्डैक और एसएनपी पे बन सकता है, जिसमें तकरीबन 20% तक की गिरावट नैस्डैक में, 17-16% तक की गिरावट एसएनपी में। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं, हो सकता है और भी बढ़ जाए। तो कल रात जो सेल ऑफ आ गया इंटरेस्ट रेट कट आने के बावजूद, मतलब वो वाली बात हो गई ना कि आप मुस्कुराए तो जनाब, पर दिल से नहीं मुस्कुराए इसलिए हम रूठ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कट आ गई, फेड ने मुस्कुराया, पर मूड से, पूरे दिल से नहीं मुस्कुराए, नाक चढ़ाकर मुस्कुराए। उन्होंने थोड़ी हॉकिश बात कर दी तो बाजार छींकने के लिए तैयार था। जो छींक थी ना, उसको रोके हुए था बाजार, क्योंकि फेड का एक इवेंट बीच में था। सरपट सरपट इतना ज्यादा मार्केट ऊपर तक खिंचता चला गया था अमेरिका का। और ये टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न में, मतलब बेच दें, करेक्शन आ जाएगा, टॉप हो जाएगा, इन बातों को कहना भी गुनाह होता है। तो जो वक्त पिक्चर एक आई थी जिसमें राजकुमार ने बहुत सारे काम के डायलॉग दिए थे जिनसे शेयर बाजार बड़ा स्पष्ट हो जाता है। उसमें एक डायलॉग ये था, जिन दरख्तों को झुकना नहीं आता वो टूट जाते हैं। तो नैस्डैक की जो चार्ट पे ना, झुकने को तैयार ही नहीं थी नैस्डैक की चार्ट। गई तो एक ही दिन में 3% गई और सीधा नीचे की सपोर्ट लाइन टूट रही है। सेम चार्ट एस&पी 500 पर भी है। और मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊं, इंडेक्स से ज्यादा जो बवाल मचेगा इंडिविजुअल स्टॉक्स में। अब हमारी एक इनफेमस फोरकास्ट है टेस्ला पे, जिसको कि हमने 150 पौने 200 के भाव पे, ज्यादा समय नहीं गुजरा है, अगस्त के महीने में 180-90 पे हमने इसका ऑल टाइम न्यू हाई प्रेडिक्ट किया। साल खत्म होने के पहले वो आ लिया। और उसके बाद हमारा प्रेडिक्शन पिछले 4-5 दिन से ये था कि किसी भी टाइम में टेस्ला यहां से घूमेगा तो जो साल का लो था उसको भी तोड़ देगा। यानी 480 वाला अगर 180 भी तोड़ देता है तो 75% तक की कोलैप्स टेस्ला में आ सकती है। तो आपने जो अफरा तफरी मार काट मची हुई है, अभी उसका ट्रेलर है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स के भी एक्सट्रीम ओवर प्राइस पॉकेट्स हैं। अब टेस्ला से ज्यादा ग्लैमरस कंपनी नहीं इस वक्त है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट कैप, सेल्फ ड्रिवन कार्स बना रही, इलोन मस्क की फ्लैगशिप है। और अगर मैं बोलूं इसकी 70-80% गिरावट आ जाएगी, अब उसको एक्स्ट्रापोलेट कर ले, इसका मतलब क्या पूरा संसार गिर जाएगा, सब कुछ बेच दें, संन्यास ले लें? है ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कुछ चीजें बहुत गिरेंगी, कुछ चीजों में हमें भी लेके कमाने के अवसर है। तो देखिए, जब भय का वातावरण आता है, अब संसार में थोड़ा भय का वातावरण लौटने लग गया है, क्योंकि आप चढ़े हुए हो बिल्कुल चांद पे। अब वर्टिगो हो रहा है बाजार को। किसी इतने ऊंचे स्तर पर हम चढ़े हुए, इतने स्टीप वैल्यूएशन हैं कि टाइम टू टाइम बीच में वो रियलिटी चेक आएगी। आप नीचे झुक के देख लोगे तो समझ में आएगा। बुर्ज खलीफा से मैं नीचे देख रहा हूँ तो वर्टिगो आना है, घबराहट आएगी बीच बीच में। और उस घबराहट के अंदर में फिर सारे पंडित बन जाएंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म नहीं होगा, उठा पटक का बाजार है। तो अगर भय लौट के आ रहा है कि फेड की जो हॉकिश बातें शुरू हो गई, उसे रियलिटी आ रही है कि भाई अंदर तो हमने पक्षियों के ऊपर में चारपाई को बिछाया हुआ है, ऊपर गलीचा गद्दा बढ़िया बिछा रखा है, सजावट बढ़िया हो रखी है, चारों तरफ लिक्विडिटी बची हुई है। लिक्विडिटी हाउस इफेक्ट है, मार्केट इतने बड़े हुए हैं, सबकी गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्गर हो गई है, सबके घर में मुनाफा आया हुआ है। तो अंदर की अंडरलाइंग रियलिटी जो है कि अब अगर जर्मनी का मार्केट रिसेशन को झांक रहा है, अगर यूएस मार्केट्स में भी रिसेशन के रंगढंग कभी भी किसी टाइम बन जाएंगे, भय लगातार बना रहता है। तो डर भी लग रहा है, और डर के साथ साथ जो है आप चढ़े हुए बिल्कुल बुर्ज खलीफा पे। तो टाइम टू टाइम अलग अलग चीजें जब चलेंगी तो भय का जब वातावरण आता है, तो अब हमारी जो पिछले 15 दिन से फोरकास्ट थे उसका जस्टिफिकेशन लोगों को मिलने लगेगा कि हम एफएमसीजी के स्टॉक्स अगले एक क्वार्टर को खेलने के लिए लेंगे। मुझे लीवर नए हाई पे जाता दिखता है, टाटा कंज्यूमर नए हाई पे चला जाएगा, इवन टाइटन कंज्यूमर ड्रिवन स्टोरी है, ये भी एक न्यू हाई पे जा सकता है। आपका ब्रिटानिया जो है मुझे लगता है 50% बढ़ जाएगा 3-4 महीने में।
हाँ, वो जैसे अमोल पालेकर का गाना था, डर लगे तो गाना गा, तो मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में डर लगे तो बिस्कुट खा। तो सर सब कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में खरीदारी आएगी, राइट? लेकिन मैं ना कंजम्पशन वाले पहले। स्टॉक्स वो सेफ हेवन बेट से देखिए। फंड हम्म। मैनेजर्स जिनको अगर बाकी पोर्टफोलियो ट्रिम करना है, हम्म। कैश एक सर्टेन लेवल से ज्यादा होल्ड करना उनके मैंडेट में नहीं है, तो बोला यार ये नो ब्रेनर ट्रेड है, उठा के लीवर ले ले, नेस्ले ले ले, ब्रिटानिया ले ले, टाटा कंज्यूमर ले ले, रॉन्ग नहीं हो सकता। तो इंस्टीट्यूशनल सेफ हेवन बाइंग के अंदर जब मार्केट भागता है, तो तो उसमें वो स्टॉक्स में मोमेंटम बन जाती है। अगर एशियन पेंट्स और बर्जर को भी आपने इतना टूट दिया, इतना पीट दिया है, कंपटीशन आ रहा है और बहुत सारे पेंट के ब्रांड आ जाएंगे, हैन है तैन है, हर चीज एक भाव से सही है। इंडिगो को इतना इसको आपने एशियन पेंट्स को इतना पीट दिया, वो भी इंडेक्स हैवी वेट है, तो फिर गिरेगा क्या? मेरे को लगता है भारत के जो आईटी के चार्ट्स हैं, नॉट बिकॉज हम नैस्डैक गिरने की बात कर रहे हैं, आईटी के चार्ट्स ऐसे हैं, खुद को कर बुलंद इतना कि नीचे आने का रास्ता फिर बंदा पूछे खुदा से। ये इस तरह से कोफोर चढ़ा हुआ आसमान में, या ये नौकरी इस तरह से चढ़ा हुआ है, नौकरी.com, या ये आपके दुनिया भर के ऐसे आईटी के स्टॉक्स हैं, इनमें एक बार करेक्शन की सेट ऑफ आ जाए तो ट्रिगर लग जाए तो 25-30% ये कैसे लुढ़क जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो मार्केट में दोनों तरफ अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग किस्म के स्टॉक्स में रिस्क है। और ग्लोबल मार्केट्स अगर एक तरफ मैं बोलूं कि 20% नैस्डैक गिर जाएगा, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि हमारी इंडेक्स ऑलरेडी 26,300-400 से आज 24,000 के नीचे है। हम ऑलरेडी 10% घट चुके हैं। हम यहाँ से 5-7% घटे और नैस्डैक यहाँ से गिर जाए 20%, तो वो वाली परिस्थिति बन जाए, लोग बोले पड़ोसी के घर में तो झगड़ा रात भर चल रहा है, मियाँ बीवी सवेरे 5 बजे तक लड़ रहे हैं, नैस्डैक 20% गिर रहा है, तो हमारे को भी सवेरे 5 बजे तक चौकस रहो, कब अपनी वाली लड़ाई कर लेगी। अपनी वाली लड़ लड़ा के सो चुकी है भाई, 10% ऑलरेडी गिरा हुआ है हमारा मार्केट। तो यहाँ पे आपको मंदी से ज्यादा तेजी के भी सौदे खोजने हैं। हो सकता है यहाँ से रिलायंस एक तरफा ऊपर की चाल देता चला जाए और ये एफएमसीजी के साथ रिलायंस ऊपर चले, ठीक है, और आपके छोटे वाले बैंकिंग के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, बड़े वाले बैंकिंग के स्टॉक्स को लेते चले जाओ, गिरते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें जिसको जिसको खरीदना था सारे लोग खरीद चुके हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे मेरे मोहल्ले का पान वाला हो। उसके भी बेटे बोलते हैं सर एचडीएफसी बैंक लिए हैं 5 साल के व्यू से, पनवाड़ी भी ले चुका है एचडीएफसी बैंक को, हम्म। तो मुझे आरबीएल में ज्यादा रिटर्न दिखती है, मैं एचडीएफसी बैंक नहीं लूंगा। तो अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग एक्टिविटीज बाजार अभी करवा रहा है। लेकिन सर जैसे अब आपने चार्ट्स पे समझा